हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्राइवर के बैच की 4th क्लास के बारे में। देखिए, ये जो क्लास है हमारी चौथे नंबर की क्लास है। इसका जो ए पार्ट है वो हमने आज मॉर्निंग में किया था और इसका जो बी पार्ट है वो दोस्तों आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा एक बार हम उसकी PDF को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो जो भाग पढ़ाए जाएंगे वो दोस्तों मशीनी भाग मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसमें चेसिस, ट्रांसमिशन, इंजन और विद्युतीय इकाइयाँ आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम इंजन के बारे में बात करेंगे, इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा कि इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके जो विद्युतीय सिस्टम इकाई है उसके बारे में बात करेंगे और जो आपका बॉडी और करेज भाग है, यानी कि जो चेसिस के बाद का जो भाग होता है गाड़ी में, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे और क्या क्या गाड़ी में आपके जुड़े हुए होता है, किस किस प्रकार से इनके यूज़ होते हैं और दोस्तों इनकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाके लास्ट एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इस बैच से रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके और कॉलिंग करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये बैच परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें ऑटोमोबाइल के बारे में, देखिए मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल है वो 2 भागों में बांटा होता है। दोस्तों, जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास का ए पार्ट नहीं देखा है वो कृपया करके पहले वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसके 2 मुख्य भाग हैं, मशीनी भाग होता है, बॉडी और कैरेज भाग होता है। हम बात कर रहे थे मशीनी भाग के बारे में। तो दोस्तों, जो मशीनी भाग है उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला भाग है चेसिस और ट्रांसमिशन, जो दूसरा भाग है वो आपका इंजन और तीसरा भाग है आपका विद्युतीय सिस्टम। तो दोस्तों, इन सभी की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो ही आपके गाड़ी में मेन भाग होता है और इसमें सभी कंपोनेंट जैसे क्लच हो गया, गियर बॉक्स आपका हो गया, उसके बाद फाइनल ड्राइव आपका हो गया, डिफरेंशियल हो गया, यूनिवर्सल जोड़ आपका हो गया, ये सारी चीज़ें आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका काम क्या होता है? जो इंजन के द्वारा आपकी शक्ति उत्पन्न की जाती है, जो यांत्रिक ऊर्जा इंजन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उस सभी ऊर्जा को दोस्तों पहियों तक ट्रांसफ़र करता है, जिस वजह से पहिए जो गति करते हैं और आपका वाहन चलने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, यह इकाई इंजन द्वारा सभी शक्तियों को पहियों तक ट्रांसमिट करती है। इसके अंतर्गत निम्न अवयव आते हैं। देखिए दोस्तों, केवल इस वीडियो में मैं आपको इतना समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से अवयव आते हैं, जो आपका इंजन है उसमें कौन कौन से अवयव आते हैं और जो बॉडी और कैरेज भाग है उसमें आपके क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसका जो पहला प्रकार है, पहला जो इसका अवयव है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लच हो जाता है, दूसरा है गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जोड़, फाइनल ड्राइव, एक्सल और डिफरेंशियल। तो दोस्तों, जो डिफरेंशियल है वो मैंने आपको बताया, जो पीछे के भाग हैं, जो पीछे के टायर हैं उनमें लगा हुआ होता है और जो आगे के टायर हैं उनका जो जॉइंट होता है वहाँ पे डिफरेंशियल लगा होता है। तो दोस्तों, ये जो सभी भाग हैं इनकी हम प्रॉपर क्लास करने वाले हैं। जो बैच आपने परचेज किया है, इस बैच में आपकी प्रॉपर क्लास चलेंगी। जैसे क्लच है, क्लच के प्रकार कितने होते हैं, क्लच की जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार से होती है, क्लच के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो जब क्लच का टॉपिक आएगा तो उस समय हम क्लच के बारे में कंप्लीट जानकारी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये जो आपके क्लच है, गियर बॉक्स है, डिफरेंशियल है, ये सारे आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग होते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें दूसरे टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका दूसरा भाग है वो दोस्तों इंजन आता है और इंजन में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका इंजन है वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो ऑटोमोबाइल में इंजन एक शक्ति का स्रोत है, जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
इंजन में निम्नलिखित प्रणालियों का संयुक्त रूप होता है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका फ्यूल सिस्टम है, जो आपका इग्निशन सिस्टम है, ये सारे आपके इंजन के भाग होते हैं। जैसे ही आपका फ्यूल इग्निशन सिस्टम के माध्यम से इंजन के पास पहुंचता है तो दोस्तों इग्निशन सिस्टम के द्वारा चिंगारी उत्पन्न की जाती है ताकि आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से जल सके, और फिर जो इंजन है उसके द्वारा उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये जो सारे हैं वो आपके इंजन के भाग हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये दोस्तों आपका इंजन का तस्वीर है, ठीक है। इसमें आपके फ्यूल सिस्टम लगे होते हैं, इसमें आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो आपका लगा होता है, इग्निशन सिस्टम है वो आपका लगा होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम है वो आपका लगा होता है। तो दोस्तों ये सारे आपके इंजन के भाग होते हैं। तो इनकी बारी बारी से हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। जब आपका इंजन का टॉपिक आएगा उसमें ये फुल डिटेल के साथ में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं फ्यूल सिस्टम के बारे में। जो आपका फ्यूल सिस्टम इंजन में लगा होता है वो आपके क्या काम आता है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका फ्यूल सिस्टम होता है, इस सिस्टम में ईंधन, जो आपका ईंधन होता है जैसे पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, आपका डीजल हो गया, जो वायु का मिश्रण है वो दोस्तों सीएनजी है, ठीक है। वो एक प्रकार की गैस है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ईंधन है उसको वांछित मात्रा में जलाकर दाब उत्पन्न किया जाता है जो पिस्टन को धक्का मारता है। आप सभी को पता होता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं, पिस्टन आपका इस तरीके से होता है, उसमें एक यहाँ पे पिस्टन लगा होता है जो ऊपर नीचे टीडीसी और बीडीसी प्रकार से गति करता है, और नीचे एक चक्रा होता है जो घूमता है। इसकी ये जो पिस्टन है जब इसकी क्लास आएगी तो उसमें कंप्लीट डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी, किस तरीके से जो पिस्टन वगैरह है उसमें जो 3 रिंग लगी होती हैं वो किस किस प्रकार से लगी होते हैं, किस किस प्रकार से उनके काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूल सिस्टम है उसके बारे में देख लीजिए। फ्यूल सिस्टम में आपका फ्यूल इंजेक्टर आता है, आपका कार्बोरेटर आता है, इंटैक्ट वाल्व लगे हुए होते हैं, पिस्टन आपका लगा होता है, कंबेशन चैम्बर आपका लगा होता है। ये सारे फ्यूल सिस्टम के भाग होते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फ्यूल टैंक है, जिससे दोस्तों ये जो पाइप के माध्यम से आपका फ्यूल जाता है और यहाँ पे इंजन के द्वारा उसे पहले इग्निशन सिस्टम में पहुंचता है, वहाँ इसको चिंगारी मिलती है जिससे वो ईंधन है वो आपका जलने लगता है, और जो आपका इंजन है वो दोस्तों उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया जो फ्यूल सिस्टम है उसके जो भाग हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। फ्यूल सिस्टम में सिर्फ इतना है, फ्यूल सिस्टम में दोस्तों आपकी जो ईंधन है जैसे पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, वायु का मिश्रण हो गया, इसको वांछित मात्रा में जलाकर दाब उत्पन्न किया जाता है जो पिस्टन को धक्का मारने का काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं। दूसरा जो इंजन का कंपोनेंट आता है वो आपका आता है इग्निशन सिस्टम। दोस्तों जैसे इंजन एक पूरा भाग हो गया और ये उसके छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो आपकी गाड़ी में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इग्निशन सिस्टम है उसका काम क्या है, देखिए दोस्तों जो इग्निशन सिस्टम है, जो आपका फ्यूल सिस्टम से जो आपका फ्यूल इग्निशन सिस्टम में आता है वो उसको चिंगारी देने का काम करता है ताकि जो आपका फ्यूल है, जो ईंधन है वो प्रॉपर मात्रा में जलता रहे और उससे अच्छी तरीके से ऊष्मा है वो प्राप्त होती रहे। बस इतना सा आपका इग्निशन सिस्टम का काम है। जब ये टॉपिक होगा तो इसमें ये फुल डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, लुब्रिकेशन प्रणाली। देखिए दोस्तों लुब्रिकेशन क्या होता है, जो आपके इंजन में जो भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनमें ऑयल की मात्रा लुब्रिकेशन प्रणाली कहलाती है। यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा इंजन के सभी भागों को लुब्रिकेशन यानी कि ऑयल की पूर्ति किया जाता है ताकि वे सभी अच्छी तरीके से कार्य कर सके। मतलब दोस्तों देखिए जो भी मशीन होता है उसमें आपका ऑयल डलता ही डलता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसमें ऑयल डालोगे तो दोस्तों जितने भी उसमें कंपोनेंट्स, जितने भी उसमें घेरे वगैरह लगे होते हैं वो अच्छी तरीके से और प्रॉपर काम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो लुब्रिकेशन प्रणाली है ये आपके इंजन का तीसरा पार्ट हो जाता है। उसके बाद में जो इंजन का चौथा पार्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो इंजन काम करता है, आपको पता है
कुछ समय के बाद में जब गाड़ी रेगुलर आपकी चलती रहती है तो कुछ समय के बाद में आपका जो इंजन है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। और गर्म होगा तो उसको स्नेहक के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये जो चीज़ आपकी लगी होती है दोस्तों, इसको रेडिएटर कहा जाता है। इसमें ये जो ऊपर का वाल होता है दोस्तों, इसमें वाटर आपका डाला जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे का भाग होता है इसमें वाटर जो आपके रेडिएटर में जो वाटर लगा होता है, वाटर डलता है, वो दोस्तों इस पंप की सहायता से इंजन की पूरी प्रणाली में चला जाता है। और जब इंजन गर्म होता है तो इसके द्वारा उसको ठंडा किया जाता है। इसमें दोस्तों इंजन को ठंडा करने के लिए एक फ़ैन भी लगा होता है, जो बाहर की जो आपकी वातावरण की जो वायु है उसको लेकर और अंदर इंजन को प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो पार्ट्स वगैरह हैं वो गर्म होते हैं उनको ठंडा किया जा सके। तो जो दोस्तों जो कूलिंग प्रणाली है वो आपके इंजन का 4th पार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है दोस्तों, मैंने इसमें आपको ये बताया है कि जो इंजन है उसमें आपके क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। जो इंजन है सबसे पहला उसका वर्क क्या है। आपका जो इंजन है वो सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इस इंजन के द्वारा जितनी भी ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा पहियों तक पहुंचाया जाता है, ताकि दोस्तों जो पहिए हैं आपकी गति कर पाएँ, आपका जो वाहन है वो सुचारू रूप से चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक बार देख लीजिए। मैंने आपको इंजन के बारे में बताया, इंजन के जो भाग होते हैं उनके बारे में बताया। इंजन में एक फ्यूल सिस्टम पूरा भाग होता है जिसमें आपके फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं, कार्बोरेटर आपका लगा हुआ होता है, इंटैक्ट वाल लगा होता है, उसके बाद पिस्टन लगा होता है, कंबेशन चैम्बर लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंजन में लगी होती है फ्यूल सिस्टम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो इग्निशन सिस्टम होता है। इग्निशन सिस्टम के द्वारा जो फ्यूल सिस्टम से फ्यूल गाड़ी में जाता है उसको दोस्तों लगातार चिंगारी प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि वो ईंधन आसानी से और सही ढंग से जल सके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसका जो तीसरा पार्ट आता है वो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। ये पूरे इंजन में आपकी ऑयल की जो पूर्ति है उसको करता है। उसके बाद आपका जो कूलिंग सिस्टम है ये आपके इंजन गर्म होने पर उसे ठंडा बनाए रखता है, ताकि जो इंजन है वो गर्म होकर ख़राब ना हो, इस वजह से। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके विद्युत सिस्टम के बारे में। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो विद्युत सिस्टम होता है आपके गाड़ी में काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं जिनको विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हेडलाइट आपका हो गया, टेल लाइट आपका हो गया, उसके बाद में ब्रेक लाइट हो गया, म्यूजिक सिस्टम आपका हो गया। जो इंटीरियर है उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उसके लिए जो गाड़ी का विद्युतीय सिस्टम है, जो आपका मुख्य भाग है, उसमें तीसरा भाग आपका विद्युतीय सिस्टम का होता है। दोस्तों इसमें इस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिक गैस, हेडलाइट, सिग्नल लाइट, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, वाइपर आदि चलाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑटोमोबाइल में विद्युतीय सिस्टम है इसके कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैटरी होता है। बैटरी भी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, जब इसका टॉपिक आएगा तब इन चीज़ों को कंप्लीट आपको डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा। आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू इस क्लास में दे रहा हूँ ताकि आप गाड़ी के पूरे भागों के बारे में जान सकें। उसके बाद में आपका अल्टरनेटर हो गया, लाइटिंग आपका सिस्टम हो गया, और दोस्तों गाड़ी में जो टोटल वायरिंग सिस्टम है ये आपका हो जाता है। इनके अलग अलग टॉपिक आएंगे सभी के, और ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में करवाई जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आगे के बारे में। तो दोस्तों मेन जो भाग आता है, जो दूसरा भाग आपका गाड़ी के लिए ऑटोमोबाइल में आता है, वो दोस्तों आपका है बॉडी या करेज भाग। देखिए दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको आज सुबह एक क्लास के माध्यम से बताई, क्योंकि दोस्तों ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया था सारा, इनके जो पार्ट्स वगैरह के बारे में बताया था, इनके बारे में आपको जानकारी होना सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक इन भागों के बारे में नहीं जान पाओगे तो दोस्तों आपको आगे पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने इस क्लास को एक सेपरेट 14-15 मिनट की बनाया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपकी बॉडी या करेज भाग के बारे में। देखिए व्हीकल की जो बॉडी होती है वो चेसिस के बाद में बनाई जाती है। कई जो बॉडियाँ हैं वो चेसिस के साथ में कंपनी के थ्रू ही बनाई जाती हैं, लेकिन जो बड़े व्हीकल, जो भारी व्हीकल आपके होते हैं, उनमें जो बॉडी और करेज भाग है वो दोस्तों बाद में बनाया जाता है। तो यहाँ पे व्हीकल का वह भाग जिसमें यात्री बैठ सकते हैं या सामान रखते हैं उसे बॉडी कहते हैं।
यह जो बॉडी है वो दोस्तों धातु यानी कि लोहे की बनी होती है, या फिर दोस्तों वो फाइबर की भी बनी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो आपकी लोहे की या फिर फाइबर की बनी होती है। और दोस्तों इसमें यात्री बैठ सकते हैं, आप अपना सामान रख सकते हो। जो व्हीकल की बॉडी है वो व्हीकल के उपयोग के अनुसार ही बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपको ज़्यादा सामान रखने के लिए जगह चाहिए, तो दोस्तों ट्रक आपका हो गया, उसमें पूरा जो बॉडी पार्ट होता है बिल्कुल खाली होता है, पीछे से आगे चेचिस लगा होता है, जो मैंने आपको कल वीडियो में भी दिखाया था पिछले वाले में। तो दोस्तों यहाँ पे इनके जो भाग हैं एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया ये आपका फ्रंट बम्पर है, ये आपकी ग्रिल लगी होती है, ग्रिल के ऊपर नंबर प्लेट लगी होती है। दोस्तों ये जो पार्ट है आपका, ये आपका फ्रंट साइड पैनल होता है। ये जो पार्ट आपका लगा होता है दोस्तों, ये आपके हेडलाइट है। दोस्तों इसके ऊपर ये जो पार्ट लगा होता है ये आपका बोनट है। उसके ऊपर दोस्तों ये पार्ट यहाँ पे वाइपर आपके लगे होते हैं। वाइपर के नीचे जो विंडशील्ड का जो कांच होता है वो आपके लगा होता है। इसके कांच की जो बनावट है थोड़ी सी तिरछी होती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पिलर है उसे ए पिलर कहते हैं। ऊपर जो आपका ये आपको दिख रहा है इसको दोस्तों छत कहते हैं। छत जिसके ऊपर टिकी होते हैं दोस्तों उसको बी पिलर कहते हैं। और साइड में डोर के बीच में दोस्तों ये जो आपको पिलर दिख रहा है इसे हम डोर पिलर कहते हैं। उसके बाद जो पीछे की तरफ पिलर होता है इसे दोस्तों रियर क्वार्टर पिलर हम कहते हैं। और उसके बाद जो पीछे का ये भाग है इसे हम बूट कहते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो भाग है आपका ये रियर साइड पैनल होता है। दोस्तों पीछे भी आपके वाहन में एक नंबर प्लेट लगी होती है। ये आपकी हेड जो पीछे की लाइट है मेन लाइट वो हो जाती है। इसी के साथ में दोस्तों आपके जो साइड इंडिकेटर हैं वो लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो पार्ट है ये आपका रियर बम्पर है, यानी कि पीछे का बम्पर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये आपकी बॉडी स्किल है, ये आपके डोर हैंडल वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक वगैरह लगा होता है, तो दोस्तों फ्यूल टैंक आपके यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपकी जो विंडो वगैरह हो जाती हैं, दोनों विंडो आपकी हो जाते हैं आगे और पीछे के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका होता है वो दोस्तों डैशबोर्ड या इंटीरियर आपका होता है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड व्यू मिरर लगा होता है जिससे आप पीछे के जो वाहन हैं उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी हैं। और आप अगर आपने ये जो वीडियो है कंप्लीट नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे एक बार आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। व्हीकल की बॉडी उसके उपयोग के अनुसार बनाई जाती है, जिसमें चेसिस और बॉडी मिलकर संपूर्ण व्हीकल का निर्माण करते हैं या संपूर्ण व्हीकल को बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब जो आपका मेन पार्ट आता है दोस्तों वो ट्रांसमिशन इकाई में ये जो आपके कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, इन सभी कंपोनेंट की हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जब तक आप नहीं जान लेते हो, जब तक आपको नहीं पता है कि जो डिफरेंशियल है वो आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी। अगर आप नहीं जानते दोस्तों आपके इंजन है वो कहाँ पे लगा होता है, तो फिर दोस्तों आपको आगे पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। काफ़ी सारे टीचरों के माध्यम से आपको सबसे पहले साइन वगैरह पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों साइन तो ऐसी एक छोटी सी नॉर्मल चीज़ है जिसे आप देखकर भी याद कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं। जो आपका बॉडी और करेज भाग है इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके एक एक भाग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें कौन कौन से आपके जो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से भाग हैं वो आपके जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका जो इंजन है वो आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। जो एक नंबर पे जो चीज़ है वो आपका पूरा इंजन हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, इस फोटो में आपको पूरा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ इसका अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें आपका एयर क्लीनर जुड़ा होता है। तीसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे एक पेटी माध्यम से दिख रही होगी और इसमें दो स्विच आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये आपकी वाहन की बैटरी हो जाती है। चौथी चीज़ के बारे में बात करें दोस्तों, ये आपका जो स्टीयरिंग है वो आपका हो जाता है। पांचवी चीज़ के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों पांचवी जो चीज़ है वो आपके गियर लीवर से संबंधित है, जो आपके गियर होते हैं उससे संबंधित है। अगर छठी चीज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वाहन की बॉडी है उसको बताया गया है, कंप्लीट बॉडी को बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें सातवीं चीज़ के बारे में, तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये डिफरेंशियल होता है। सातवीं चीज़ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये जो पार्ट है, ये काफ़ी पार्ट मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये आपको देख रहा होगा टायर के पास में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये लगी हुई होती हैं और ये चारों टायर के पास में लगी हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ भी आगे आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों ये जो चीज़ है आपकी शॉक एब्जॉर्बर होती है, ठीक है, यानी कि जो आपके जैक होते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो नवी चीज़ की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी नवी चीज़ है वो आपका फ्यूल टैंक हो जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो आपका टैंक है वो यहाँ पे लगा होता है, जो आपकी नलकियाँ डाल के, पेट्रोल पंप वाला जो नली डाल के उसमें पेट्रोल भरता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये है ये टैंक लगा हुआ होता है। उसके बाद में 10वें पार्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो 10वां पार्ट आपका रहता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है वो दोस्तों आपका बैक लाइट हो जाता है। उसके बाद 11वीं चीज़ के बारे में बात करें, पीछे की जो लाइट हैं वो बैक लाइट होती हैं। उसके बाद जो रियर ब्रेक होते हैं, यानी कि पीछे के जो ब्रेक होते हैं वो आपके 11वीं चीज़ में आपको बताया गया है। दोस्तों इन सभी को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और एक बार मैं इन सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी और याद करने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 12वीं चीज़ है वो आपके टायर को प्रदर्शित करती है, ठीक है। और जो 13वीं चीज़ है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका चिन्ह यहाँ पे इसके अनुसार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेल पाइप है, यानी कि जिस पाइप से आपकी जो धुआं है, वाहन की जो धुआं है वो बाहर निकलती है, उसे टेल पाइप कहते हैं। तो यहाँ पे 13वें नंबर पे वो चीज़ आपको बताई गई है। 14वें नंबर पे आपको जो बताया गया है यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ आपको बताई गई है ये दोस्तों आपको लीफ आपकी स्प्रिंग होती है, इसे आपकी लीफ स्प्रिंग कहते हैं। जो 15वें नंबर पे आपको चीज़ बताई गई है दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ से और इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों 15वें नंबर पे आपका रियल एक्सल है और जो एक एक्सल है वो दोस्तों आपके आगे वाले पहिए से भी जुड़ा होता है, यानी कि पीछे भी एक एक्सल होता है जिसे रियल एक्सल कहते हैं, आगे जो एक्सल होता है उसे फ्रंट एक्सल कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 16वें नंबर पे बात करें तो दोस्तों 16वें नंबर पे जो आपकी आती है ये आपके जो वाहन का जो सिलेंडर है वो आपके आ जाता है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ तो आपको क्लियर दिख जाएगा। तो ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ये 16वें नंबर पे आपका जो सिलेंडर है वो आ जाता है। 17वें नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर के जस्ट पास में आपका यूनिवर्सल जॉइंट होता है। मैंने आपको बताया जो वाहन का मेन जॉइंट होता है उसे यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। तो सिलेंडर के पास में दोस्तों सिलेंडर की वजह से ये दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका यूनिवर्सल जॉइंट होता है जिसमें आपका पॉपुलर सॉफ्ट वगैरह जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद दोस्तों 18वें नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो 18वें नंबर पे आपको दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हैंड ब्रेक लीवर आपका हो जाता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने जो वाहन की सीट होती है मेन सीट उसके पास में हैंड ब्रेक लीवर देखा होगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो हैंड ब्रेक है ये लगा होता है। उसके बाद 19वें नंबर पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपका लगा हुआ होता है। ये देखिए दोस्तों ये जो पाइप आपको दिख रहा है ये आपके इंजन से आता है जिसमें से धुआं आती है। और दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेंडर लगा होता है और उसके बाद ये जो पाइप है वो पीछे की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाइप आपको दिख रहा है ये एग्जॉस्ट पाइप आपके लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक बार मिटा लेता हूँ जिससे और बाकी चीज़ें हैं वो आपको कंटिन्यू दिख पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें 20वें नंबर के बारे में, देखिए ये जो 20वां नंबर है दोस्तों आपके यहाँ पे जुड़ा होता है और ये जो 20वां नंबर है आपका क्लच प्लेट को दर्शाता है, ठीक है। क्लच प्लेट मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की आपको प्लेटें बताई थी, ठीक है। उसमें से जो क्लच प्लेट है वो 20वें नंबर पे है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 21वें नंबर पे अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपके वाहन के साथ में जो टायर है और जो आपका फ्रंट एक्सल है उसके पास में लगा होता है और इसे ट्रैक रोड कहा जाता है। ट्रैक रोड दोस्तों इन सभी भागों की हम डिटेल में क्लास करने वाले हैं। तो आगे इन सभी को जैसे क्लच बॉक्स है,
आपका डिफरेंशियल है, आपका सिलेंडर वगैरह है, ये आपकी फ्यूल पेटी है, उसके बाद में डिफरेंशियल है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आपका इंजन वगैरह है, जो स्टीयरिंग वगैरह है, जो बैटरी वगैरह है, इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल के साथ में पढ़ाया जाएगा। केवल इस वीडियो में मैं आपको भाग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट आपके कहाँ जुड़े होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, जिससे जो भाग है वो आपको पता लग जाए एक्चुअल में कौन सा भाग कहाँ पे जुड़ा होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो 22वां आपका भाग है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कार्बोरेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद 23वें नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 23वें नंबर पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है, जो आपके वाहन में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कार्यों को। उसके बाद यहाँ पे जो 24वें नंबर पे आपके लगा हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेटी टाइप में आपको दिख रही होगी। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ये जो पेटी है ये आपका रेडिएटर होता है, जिसमें आपका पानी डलता है, इसमें एक पंखा लगा होता है जो वाहन को कूलिंग सिस्टम प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 25वें नंबर पे आपको जो ये वाल्व यहाँ पे एक दिख रही है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे जो 25वें नंबर पे आपको दिख रहा है वो दोस्तों आपका एक फ़ैन होता है। ठीक है, यहाँ पे 25वें नंबर पे आपका फ़ैन होता है। 26वें नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रही है, ये आपका हैंड लैंप होता है, यानी कि जो आपकी वाहन में हेडलाइट लगी होते हैं वो आपको होता है। और अगर 27वें नंबर की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका अल्टीमीटर लगा होता है, अल्टीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे इसके भाग हैं। मैं एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है वो आपका इंजन हो जाता है। 2 नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पे एयर क्लीनर आपका जुड़ा होता है। 3रे नंबर पे यहाँ पे आपको बैटरी दिख रही होगी। 4थे नंबर पे ये आपको स्टीयरिंग दिख रही होगी। 5वें नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो दोस्तों जो गियर प्रणाली है वो आपको दिख रहा होगा, गियर बॉक्स दिख रहा होगा। 6ठे नंबर पे ये वाहन की बॉडी आपकी आ जाती है। 7वें नंबर पे दोस्तों डिफरेंशियल आपका आ जाता है। जो 8वां नंबर है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो जो शॉक एब्जॉर्बर हैं ये आपके दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये आपके आ जाते हैं। 9वें नंबर की बात करें तो आपका फ्यूल टैंक कंप्लीट आ जाता है। 10वें नंबर की बात करें तो जो पीछे की लाइट है वो आपकी आ जाती हैं। 11वें नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो आपके रियर जो ब्रेक है वाहन में टायर में लगे होते हैं वो आपके आ जाते हैं। 12वें नंबर की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपके टायर्स आ जाते हैं। अगर 13वें नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे टेल पाइप आपका आ जाता है, टेल पाइप। 14वें नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लीफ स्प्रिंग आपकी आ जाती है। 15वें नंबर की अगर बात करें तो रियल एक्सल आपका आ जाता है। 16वें नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। 17वें नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 17वें नंबर पे दोस्तों जो आपका यूनिवर्सल जॉइंट है वो आपका आ जाता है। 18वें नंबर पे अगर दोस्तों बात करें तो आपका हैंड ब्रेक है वो आ जाता है। अगर 19वें नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है तो दोस्तों 19वें नंबर पे आपका जो पाइप है इसे एग्जॉस्ट पाइप कहा जाता है। 20वें नंबर की बात करें तो दोस्तों आपका जो क्लच सिस्टम है वो आपका आ जाता है। 21वें नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ट्रैक रोड आपका आ जाता है। 22वें नंबर की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपका कार्बोरेटर लगा होता है, आपको यहाँ पे कार्बोरेटर मिल जाएगा। 23वें नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है। 24वें नंबर की बात करें तो ये जो पेटी आपको पूरी दिख रही है दोस्तों इसे रेडिएटर कहते हैं। 25वें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ होता है। 26वें नंबर की बात करें तो दोस्तों आगे की जो हेडलाइट है वो आपके लगे होते हैं। और 27वें नंबर की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेटर आपका लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जिस प्रकार मुझे ये याद हैं इस प्रकार से एक एक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो डायग्राम है इसका ये PDF का आप प्रिंट निकलवाइए और इसके जितने भी भाग दिए हुए हैं उनको बार बार याद करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं भी इनको 2-3 बार मैंने याद करे और मुझे सारे कंपोनेंट पहले से ऑलरेडी कुछ पता थे और कुछ मैंने इस तरीके से याद किए। तो इनको आप एक बार याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक ये कंपोनेंट नहीं पता होंगे दोस्तों आपको जो गाड़ी के बारे में नॉलेज है वो आपका धीरे धीरे कम होता चला जाए। और यहाँ पे अगर दोस्तों ये जब तक कंपोनेंट आपको याद नहीं होंगे तो ड्राइवर के सिलेबस को पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं रेडिएटर कहाँ होता है तो आपको फट से पता होना चाहिए रेडिएटर उस स्थिति में वहाँ पे लगा होता है। कार्बोरेटर कहाँ होता है, उस स्थिति में वहाँ पे लगा होता है। डिफरेंशियल क्या होता है,
जो एग्जॉस्ट वाल है वो कहाँ होता है, जो यूनिवर्सल जॉइंट है वो कहाँ पे होता है, जो पीछे के शॉक एब्जॉर्बर हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं। तो दोस्तों इन सभी पार्टों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे एक बार इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये जो PDF है आपको लास्ट एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी, जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनके सभी भागों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इन्हें यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, सारे भाग आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इन भागों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल के साथ में पढ़ लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको ये याद करने में आसानी रहे। दोस्तों जो आपका ट्रक है, कंटेनर जैसे बड़े व्यापारी व्हीकल हैं, उसमें चेसिस है और जो बॉडी है वो अलग अलग बनाई जाती है। मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। बाद में दोनों को बोल्टों के माध्यम से, रबड़ के माध्यम से और वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ लिया जाता है। जैसे आपका अगर किसी वाहन में चेसिस और जो बॉडी है वो अलग अलग होते हैं, तो दोस्तों उनको जोड़ने के लिए आपके बोल्ट यूज में लिए जाते हैं। उन कई पार्टों पे आपकी वेल्डिंग की जाती है। और दोस्तों जैसे वाहन चलता है तो उसमें आवाज़ वगैरह थोड़ी कम हो, इसके लिए कभी कभी कहीं कहीं पे वो ट्यूब का इस्तेमाल कर लेते हैं, रबर ट्यूब का, जिससे आपकी जो आवाज़ है उसको दबाया जा सके। उसके बाद दोस्तों जो बाहरी कवर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपकी वाहन की बॉडी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाहन की जो बॉडी है, वाहन का बाहरी कवर आंतरिक भागों से वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। यह वाहन की बनावट को प्रदर्शित करता है। आप सभी को पता है जो वाहन की सेफ होती है वो दोस्तों उसके उपयोग के अनुसार बनाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो वाहन का कवर होता है वो आंतरिक भागों को उनके वेल्डिंग के माध्यम से, यानी कि चेसिस और जो बॉडी है उसको जोड़ने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों यह वाहन की बनावट को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में दोस्तों वाहन की जो सतह है, आपने जो फ्लोर देखा होगा, नीचे वाला फ्लोर, सबसे पहले जब चेसिस होता है तो दोस्तों उसके बाद सबसे पहले आपका फ्लोर तैयार किया जाता है। उसके बाद में आपके पिलर तैयार किए जाते हैं और पिलर के ऊपर जो आपकी छत है दोस्तों उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लोर को देख लेते हैं, यानी कि सतह को देख लेते हैं। चेसिस के बाद सबसे पहले वाहन की सतह बनाई जाती है, फिर फिलर्स के माध्यम से आपकी छत बनाई जाती है। दरवाज़ों को देख लेते हैं। दरवाज़ों के द्वारा वाहन के अंदर एवं बाहर आ जा सकते हैं अपन, यानी कि गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, गाड़ी से बाहर आ सकते हैं दरवाजे खोल के। इसमें रबड़ पैड लगा होता है जिससे बंद करते समय यह जल्दी ख़राब नहीं होते और आवाज़ भी कम करते हैं और सही से जो उनका ढांचा होता है उसमें फिट हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद दोस्तों विंडशील्ड के बारे में। और यहाँ पे आप बैक विंडो कर सकते हैं, विंडशील्ड या बैक विंडो। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा वाहन में एक आगे की तरफ कांच लगा होता है और आपके जो दरवाजे होते हैं उनके ऊपर कांच लगे होते हैं। तो दोस्तों आगे का जो कांच होता है उसे विंडशील्ड कहते हैं और जो बैक विंडो है वो आपके साइड वाले कांच हो जाते हैं। उसके बाद इनकी जो आकृति है वो दोस्तों थोड़ी सी वक्र रूप में होती है, यानी कि गोलाई के रूप में होते हैं, ताकि रात्रि के समय आपके सामने कोई वाहन आ रहा है तो उसका जो प्रकाश है आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट ना करे और आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इनको थोड़ा वक्र रूप में बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आगे बात करें तो दोस्तों आगे बात करते हैं सीटों के बारे में। देखिए वाहन में जो सीट्स लगे होते हैं उनका मुख्य रूप से आपको पता है जो काम होता है वो बैठने के लिए किया जाता है। और ये जो सीट है वो फोम की बनी होती है जिन पर एक कवर लगा दिया जाता है सुंदरता दिखाने के लिए। जो आपका हुड होता है दोस्तों उसको बोनट कहते हैं। बोनट दोस्तों एक ही पीस में बना होता है और ये जो बाहर इंजन के कंपार्टमेंट है उनकी बाहरी चीज़ों एवं वातावरण से उनकी सुरक्षा करता है, उनको बचाता है। जैसे बारिश के मौसम में, आंधी तूफान के मौसम में आपका जो इंजन है वो सेफ रहे, उसके लिए ऊपर बोनट लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर डैक लीड की बात करें तो दोस्तों डैक लीड को हिंदी में आपके डिग्गी कहा जाता है। डिग्गी का जो उपयोग है दोस्तों आप सभी को पता है, वो आपके जो पर्सनल यूजेज के जो सामान वगैरह हैं वो करने में लगाया जाता है। इनमें एक हैंडल लगा होता है जिसके माध्यम से इनको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और दोस्तों आजकल जो डिग्गियाँ हैं वो ऑटोमेटिक भी आने लगे हैं, यानी कि रिमोट से खुल जाते हैं। इलेक्ट्रिक कारों में वो लगे होते हैं और जो महंगी कारें होती हैं दोस्तों उनमें ये लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो आपकी मोटर व्हीकल है उसकी बॉडी की क्या क्या विशेषता आपकी होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी बॉडी है वो हल्की होनी चाहिए। वाहन में सबसे जो पहली बात है उसकी बॉडी हल्की होनी चाहिए। जो सभी कंपोनेंट हैं वो कम से कम यूज होने चाहिए। मतलब जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स आप वाहन में यूज करोगे
उतना दोस्तों आपका जो वाहन है वो जल्दी ख़राब होगा, और उसमें जिस प्रकार वो खड्डे में जाएगा तो दोस्तों उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हिलने लगते हैं, आवाज़ ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सबसे कम यूज़ करने चाहिए। उसके बाद इसका जो आकार है और जो इसका रंग है वो आकर्षित करने वाला होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वायु का जो प्रतिरोध है वो आपको कम लगना चाहिए। जैसे जैसे स्पीड वाहन की बढ़ती है तो जो वायु का प्रतिरोध है वो कम लगना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक गाड़ी दिखाई थी दोस्तों, लैम्बोर्गिनी, तो दोस्तों इसकी जो शेप है वो इस प्रकार से होती है, जो इसके टच में वायु आती है वो दोस्तों किनारों से होकर गुजर जाती है, तो उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पांचवी बात करें तो दोस्तों बॉडी में यात्रियों तथा सामान के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उसके बाद में बॉडी की जो डिज़ाइन है इस तरीके से होनी चाहिए कि यात्री तथा सामान खराब मौसम में भी सुरक्षित बना रहे। उसके बाद दोस्तों इसका जो मटेरियल है वो इस प्रकार से यूज़ किया जाना चाहिए, और इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि जो नमी वगैरह है, जो बरसात का मौसम है, जो आंधियों का मौसम है, उसमें आपका वाहन ख़राब ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे इसके जो विशेषताएं हैं, एक वाहन की जो बॉडी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाहन की डिज़ाइन इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि नमी में उस पर नमी का जवाब न हो और नमी उस पर जमे नहीं, जिससे वाहन है उस पर जंग ना लगे और काफ़ी सालों तक वह जो बॉडी है वो आराम से चल सके। तो दोस्तों ये हमारी आज इस वीडियो की चौथी क्लास थी, और यहाँ पे एक बार दोबारा से इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं ताकि ये जो क्लास है आपको याद हो जाए। दोस्तों आपके ऑटोमोबाइल हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आपके मशीनी भाग है, दूसरा बॉडी और कैरेज भाग है। मशीनी भाग को तीन भागों में बांटा गया है, चेसिस, ट्रांसमिशन, इंजन और आपका विद्युतीय सिस्टम। जो आपका ट्रांसमिशन है इसके दोस्तों निम्न भाग होते हैं। ये आपका क्या करता है, जो शक्ति है, जो इंजन से शक्ति मिलती है वो आपके पहियों तक पहुंचाता है, जिससे आपकी गाड़ी चलती है। इसमें क्लच, गियर बॉक्स है, डिफरेंशियल है, यूनिवर्सल जोड़ है, फ्लाई ड्राइवर है। दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं। इंजन की बात करते हैं दोस्तों, इंजन क्या करता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे आपकी गाड़ी चलती है। इसमें काफ़ी सारे भाग होते हैं। फ्यूल सिस्टम होता है, इग्निशन सिस्टम आपका होता है, लुब्रिकेशन प्रणाली आपकी होता है, और एक कूलिंग सिस्टम आपका होता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात विद्युत सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों विद्युत सिस्टम जो आपकी गाड़ी को लाइट व्यवस्था प्रोवाइड करवाता है। इसमें दोस्तों आपके जो हेडलाइट हैं, जो आपकी सिग्नल लाइट है, जो आपका म्यूजिक सिस्टम है, जो आपके डैशबोर्ड के सारे इंटीरियर में जो भी लाइट वगैरह प्रोवाइड है वो आपके विद्युत सिस्टम के द्वारा करवाए जाते हैं। ये जो विद्युत है आपको बैटरी वगैरह के माध्यम से और इंजन वगैरह के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगला जो भाग है इसका बॉडी और कैरेज भाग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि एक जो बॉडी है वो आपके वाहन के लिए चेसिस के बाद में बनाई जाती है। उसमें यात्री और सामान को बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी जो बॉडी है वो इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए जो वाहन का उपयोग होता है। उसके बाद में ये जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया है। ये दोस्तों पार्ट्स हैं, इनको आप लिख के 2 से 3 बार आप याद करोगे तो सारे जो कंपोनेंट्स हैं, आपका इंजन कहाँ लगा होता है, आपका कार्बोरेटर कहाँ लगा होता है, आपके शॉक अब्जॉर्बर कहाँ लगे होते हैं, रियल एक्सल कहाँ होता है, फ्रंट एक्सल आपका कहाँ होता है, कार की जो बॉडी है वो कहाँ पे होती है। उसके बाद आपका जो अल्टरनेटर है, क्लच है, गियर बॉक्स है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी जो आपकी बाहरी बॉडी है वो आंतरिक भागों को वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ी जाती है, और इसकी जो बनावट है वो वाहन की प्रदर्शित की जाती है। वाहन की जो सतह है दोस्तों, चेसिस के बाद सबसे पहले वाहन की सतह बनाई जाती है। जो आपके डोर हैंडल हैं, जो आपके दरवाजे हैं, वो दोस्तों यहाँ पे वाहन के अंदर और बाहर आने जाने के लिए बनाए जाते हैं, और इसके ऊपर एक डोर हैंडल लगा होता है जिसके माध्यम से इन्हें खोल सकते हैं। और यहाँ पे रबड़ जो पैड है वो इसके अंदर की तरफ लगा होता है, जिससे दरवाजों को अगर तेजी से हम बंद करें तो दोस्तों उसमें जो आवाज़ है वो कम से कम आए और दरवाजे आपके खराब ना हो। यहाँ पे जो विंड शील्ड है और जो बैक विंडो है दोस्तों, विंड शील्ड आपके गाड़ी के आगे के कांच को कहते हैं, और साइड जो कांच होते हैं उनको बैक विंडो कहा जाता है। तो इसके बाद में जो आपकी सीट्स वगैरह है जो बैठने के काम आती है, और इस पे दोस्तों आपके फोम की बनी होती है, इन पे कवर लगा होता है। उसके बाद दोस्तों जो बोनट होता है वो सिंगल पीस में आपका होता है, और ये इंजन के जो बाहरी वातावरण है उससे सुरक्षा करता है। जो आपकी डिग्गी होती है इसमें सामान रखने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो नए प्रकार के वाहन आ रहे हैं उनमें आपकी जो डिग्गी है वो ऑटोमेटिक भी आने लगी है। और दोस्तों अगर बॉडी की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों वजन में सबसे हल्की होनी चाहिए। जो आपकी वाहन की बॉडी है वो वजन में सबसे हल्की होनी चाहिए। अवयव जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कम से कम लगे होने चाहिए। आकार और रंग में इतनी आकर्षित होनी चाहिए कि दूसरे को पसंद आ सके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो वायु का प्रतिरोध है उसकी बनावट इस प्रकार से होनी चाहिए कि वायु का जो प्रतिरोध है वो कम से कम हो सके। यहाँ पे दोस्तों बॉडी में यात्रियों को सामान रखने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बॉडी है उसकी डिजाइन को इस प्रकार से रखना चाहिए कि जो नमी है उसका जमा उस पर ना हो। तो दोस्तों ये सारी क्लास है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इस बैच को आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ये जो PDF है इसको लेने के लिए आप लास्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, और जो एप्लीकेशन है उसको आप जरूर से डाउनलोड करके रखिए। जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेकर आ रहे हैं ड्राइवर के लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो PDF है इसमें आपको ये जो लिंक दिया गया है इस पर आप क्लिक करके इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। आगे जो आपकी क्लास होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी नंबर प्लेट है दोस्तों, इसके बारे में आपकी अगली क्लास होने वाली है, और उसके बाद हम सिग्नल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।